माम रक्ष माम रक्ष माम, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। उसी में आप क्या है, आप कृष्ण के तो हो भक्त है तो कृष्ण से कहेंगे, श्री जी के राधा रानी के तो राधा रानी से कहेंगे, आप भोले बाबा का तो भोले बाबा का कहेंगे। जिसकी भक्त है उसी की देवता का उच्चारण करके, नाम उच्चारण करके ये शब्द कहना है। जैसे कि संत सेवा से सभी का कल्याण हुआ है, शास्त्र प्रमाण है, और सेवा धर्म के समान कोई धर्म नहीं होता। और संत सेवा से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य के यहाँ पूर्व जन्म का कर्म पाप और पुण्य है, और सुकृति जो होता है विशेष करके सुकृति जो भगवान के भजन की ओर उन्मुख कर देता है, जिसे क्या है रजगुण तमगुण और सत्यगुण, ये 3 गुणों के अनुसार काल की गतियों से हम चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से अनेकों महापुरुषों के दर्शन सत्संग बड़े सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज पुनः एक बार कि सूर्य जी की कृपा हुई और दीनबंधु बाबा की कुटिया पे आवे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा कैसे हैं, किस हाल में हैं, कैसो आनंद रस बरस रहे हो उनके आश्रम पे। आइए आज दर्शन को आनंद देंगे, और संभव है तो प्रयास करेंगे कि आज बाबा को कुछ सत्संग भी प्राप्त हो। तो आइए चलते हैं संत दर्शन के लिए, और बाबा से निवेदन करेंगे, अगर कोई सेवा हमारे लायक है तो बाबा से निवेदन ये भी करेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत। और महाराज ब्रज में सर्दी भी बहुत जोर से पड़ रही है। 3 दिन हो गए सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरे आसमान में बादल हैं। कल बारिश भी हुई है। इस सर्दी में संत कैसे आनंद ले रहे हैं और कैसी उनकी दिनचर्या है, यही दर्शन के लिए, यही भाव हृदय में लेके नहीं आज बाबा महाराज के श्री चरणन में आए हैं। और आप सब भक्तन के माध्यम से ये वृक्षारोपण जो भयो हो ना, श्री जी की कृपा से सब वृक्ष जीवित हैं, और देखो फूल भी आने लगे हैं वृक्षों पे। ये देखिए आप, ऐसे अनेकों वृक्ष लगाए गए और श्री जी की कृपा से सभी वृक्ष सलामत हैं। कोई वृक्ष खत्म नहीं हुआ है, सब सलामत है। आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा राधे राधे। आइए। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो लाडली लाल की, जय हो मेरे प्रभु की। सर्वप्रथम तो प्रभु के दर्शन करो। आप प्रिया जी लाल जी विराजमान है बाबा की कुटिया में, और बाबा बड़े भाव से सेवा करें प्रिया जी और लाल जी की। अब आप संत के दर्शन करो। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। महाराज पुनः पुनः आपके चरणन में प्रणाम। ब्रज में सर्दी खूब जोर से पड़ रही है जी, कैसो आनंद आ रहे हो? हाँ भजन में तो आनंद होता ही है। आप क्या कहे इसकी बात, आप आप तो जाता अनुभव कर ही सकते हैं। बियावान जंगल है यहाँ का, दूर दूर तक कछुआ ही ना है। हाँ, ये तो जंगल है, चारों तरफ से जंगल जंगल है, और खेत के आलिन है ये तो। हाँ आज आपके दर्शन को मन में भाव हो जी। मैं बहुत दिन है कि बाबा के दर्शन भी करके आऊँ जी और सर्दी पड़ रही है, मैंने कि बाबा को एक बार देख के आऊँ, बाबा कैसे हैं। जी, अच्छा किया आपने। आया तो ठाकुर जी की भी दर्शन हो गए और आपका भी दर्शन दे दिया, अच्छी बात। बाहर आज एक अलग सी चीज दिखाई दी। ऊपर 2 सोलर प्लेट लग रही हैं। जब मैं पिछली बार आया था तब तो आपके पास यहाँ छोटी सी बैटरी थी, छोटी सी लाइट थी। मतलब कैसे, क्या कहाँ के कोई भगत दे गया, क्या हुआ? हाँ, इस गांव के बल्लू नाम के गुर्जर भगत हैं, उनके बालक है गोपाल गुर्जर हैं जी। उनके किसी कारणवश पुलिस के पास किसी मेव की लड़की के चक्कर में पड़ गए थे। अच्छा। मेवथर मुसलमान की लड़की के चक्कर में कोई बात हो गई थी इसमें, तो पुलिस पकड़ ले गए थे उनको, वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो मेरे पास कई बार आए, महाराज जी हमारी लड़का छूट के आ जाए। तो हम दो बार तो उसे मना कर दिया था, भाई हमारी बस के तो कुछ है नहीं, ठाकुर जी के पास अर्जी लगाओ, ठाकुर जी जो कुछ करे वही होगा जी। जब तीसरी बार कह रहे थे महाराज जी आपके यहाँ अंधेरा रहते हैं, आप जंगल में रहते हो बियावान, तो आपके लिए प्रकाश की ज़रूरत है, तो हम आपकी कुछ सेवा करेंगे जी। आप कृपा करके एक बार कुछ तो कहिए। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, आप क्या सेवा करना चाहते हैं?
बोले हमसे जो हो सके हम सेवा करेंगे आपके। बोले मेरे सेवा क्या नहीं, ठाकुर जी के लिए सेवा है, जो कुछ करना है हमारे जीवन तो ठाकुर जी के लिए समर्पण है, आपने तो कुछ है नहीं अपने। तो फिर कहले महाराज जी आप पाँव पड़ने लगे, कहने महाराज जी आप कृपा करें जैसे भी हमारी लड़का निकल जाए सही सलामत, छूट के आ जाए, छूट के आ जाए। मैंने ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है तुम्हारी लड़का 7 दिन के अंदर सही सलामत घर वापस आ जाएगा। ऐसा बोल दिया आपने? अब मैंने बोल दिया लास्ट में जी, ठाकुर बोल दिया था ऐसे कि 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे लड़का को कुछ नहीं होगा, सही सलामत वापस लौट के आ जाएंगे और उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हो जाने के बाद उनको फिर मन में प्रसन्नता हुई। फिर दीपावली को उन्होंने 2500 रुपये सेवा के लिए, और जो बैटरी देख रहे हैं आप जी, बड़े वाला जो बैटरा है एग्जिट का, ये बैटरा और 200 वाट के सोलर प्लेट उनकी तरह से यहाँ पर दे के गए और सेट करके गए। ऐसो ही जब ये भूमि आपको दान में दी, हाँ, वो भगत ने तब भी ऐसो ही कछु भयो हो? अब वे गंगा शाम उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक था, कोई दवाई उनके काम नहीं करते थे। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे जाएंगे? हाँ जाएंगे, कोई दवाई काम नहीं करता था जी। जटिल बीमार थे उनके। याद है कि उनके जो पेशाब द्वार से मेवात खून आदि जाते थे, मेरे से खुलकर कहा शरीर एकदम लकड़ी की तरह हो चुका था। अच्छा। कुछ उसमें खाने से कुछ हजम नहीं होता था, कुछ पचता नहीं था जी। इस तरह से कई बीमार उनके रहे। फिर मैं पिछले गांव रिठुरा में रहा, तो यहाँ से सुबह ठाकुर जी की सेवा में था, सुबह मंगल आरती करके मंगल आरती सिंगर आरती करके मैं सुबह टहलने के लिए आया करता था इधर। हाँ जी। इसी गांव के नत्थो पंडित जी, उस गांव के नत्थो पंडित जी सामने सड़क के सामने रोड के सारे उनके खेत थे, तो उनसे मुलाकात हो गई थी। तो पंडित जी राधे श्याम किया, तो हमने भी राधे श्याम किया। बातचीत की साथ उन्होंने कहा महाराज जी आपके मन में थोड़ा सा कुटिया व आश्रम बनाने के विचार है शायद, लग रहे हैं। हाँ मैंने कुछ जगह तो देख रहा था, अब जगह मेरे पास पैसा कितनी व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है। तो बोले ठीक है, तो हम बात करेंगे ऐसे कह रहे थे पंडित जी। तो ये गंगा श्याम भगत जी वो पीछे से आ रहे थे मोटरसाइकिल में, जैसे जैसे मोटरसाइकिल उनको चलाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल से जी। तो हमारी बातचीत वो सुना ध्यान से। सुनने के बाद फिर मेरे साथ साथ पीछे पीछे रिठुरा चले गए मंदिर में। कहने लगे महाराज जी मैं आपको 200-300 वर्ग जमीन आपको सेवा के लिए मंदिर के लिए मैं दूंगा, दान पात्र में जैसे भी लेकर लेना चाहे अब मैं आपको दूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा? हाँ। तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति कहता तो है परंतु देना बहुत कठिन होता है। आसान मुँह से कहना तो सरल होता है, देना कठिन होता है। इसी तरह से 10-15 दिन लगातार जाते, सुबह रोजाना चले जाते और कहते हैं ठाकुर जी सामने कहते हैं, बाहर ठाकुर जी है राधा विनोद जी है उनके सामने कहते हैं महाराज जी आप कृपा करें जैसे भी हो आप हम स्वस्थ हो जाए और आप आशीर्वाद दीजिए और आपको मंदिर के लिए आप चाह रहे जमीन के लिए हम जमीन आपको देंगे। जी, भगवान के सामने बोल? हाँ ठाकुर जी के सामने बोल। तो लोगों ने कहा ये व्यक्ति तो व्यक्ति के हिसाब से ये सही व्यक्ति नहीं है, गलत व्यक्ति है। और लोगों ने कहा ये गलत व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति नहीं है जी, इसका इसीलिए इसका कर्म फल भोग रहा है। बहुत लोगों ने कहा, फिर भी ठाकुर जी सामने उसने कहा। तो 15 दिन के दिन मैंने कहा ठीक है तुम्हारी चिंता मत करो, तुम्हारी व्याधि ठाकुर जी के पास से सही हो जाएगा, जाओ। 15 दिन का समय दिया? हाँ 15 दिन बाद मैंने जाता था, रोजाना चले जाता था। तो 15 दिन बाद मैंने 15 दिन के दिन मैंने कहा था आपकी व्याधि ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा कि इतनी जल्दी तो नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो फिर 16 दिन कह रहे महाराज जी आप जमीन ले लो, थोड़ा सा जितना आपको चाहिए 200-300 गज बरगज कहा था हमने। फिर हमने कहा था इतना तो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे 100 बरगज जमीन ही पर्याप्त है। उनके बेटा है ब्रजमोहन, तो उन्होंने ब्रजमोहन और उनके पिताजी गंगा श्याम है दोनों मिलकर तहसील में लेकर गए और खसरा खाता उन्हें निकल कर लाए, लेकर गए और तहसील में जाकर 100 बरगज जमीन दान पात्र में रजिस्ट्री करके दिए दोनों। अच्छा, दान लिख दी? हाँ दान पात्र रजिस्ट्री तहसील में जाकर के रजिस्ट्री कर दी।
रजिस्ट्री करके 100 बरगज। जी, जिसमें ये आश्रम बना हुआ हाँ, आश्रम अभी आप देख रहे हैं, कुटिया है, आश्रम है, ऊपर मंदिर बनना है भविष्य है। में। जी, निर्माणाधीन है। हाँ, निर्माण उनकी तरह से लेखा पढ़ करके तहसील में दिया गया। तभी आप लोगों को मतलब भक्तों के द्वारा यहाँ तक बन पाया, और ठाकुर जी की सेवा इसी चल रही है। अभी फिलहाल तो वर्तमान है, आवश्यक है, क्योंकि ये व्यावन जंगल है, चारों तरफ से खेत खलियान है, सब खेतों में गेहूँ अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। एक शौचालय की आवश्यकता है, तो भक्तों के द्वारा कुछ सहयोग बन सके तो बहुत अच्छी बात होता। कि ये जंगल में जाना पड़ता, बहुत दूर है, जंगल तो है ही है, खुला मैदान है यहाँ पे, पर खेत चारों तरह से खेत है, ब्रजवासियों के खेत हैं। हाँ खेत है, खेतों में आप तो गेहूँ के ऊपर कोई शौचालय तो जा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे तो कुछ ना कुछ संत आ जाते हैं कि रोड के सहारे है, परिक्रमा मार्ग भी है, कि बड़े यहाँ पास में रिठुना में चंद्रावली और ऊंचागा में ललिता सखी आदि दर्शन के लिए आ जाते हैं। जी, तो संत के पास तो संत आ ही जाते हैं, पैदल वाले तो आ ही जाते हैं, तो एक आध दिन रुक जाते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी होते हैं, परेशानी होती। खाने पीने की। अब भक्तों के सहयोग से तब रसोई की व्यवस्था हो चुकी है, तो इस रसोई तो चल ही रहा है, परंतु एक शौचालय की अत्याधिक आवश्यकता है। तो आप भक्तों की द्वारा सहयोग बनती है श्री जी की इच्छा से, तो अच्छी बात है, हमारी तो ये बात है। मूल रूप से करवेबारी तो हमारी श्री जी है। हम जैसे दासन की कोई औकात नहीं है जो कुछ कर पाए। करवेबारी तो महारानी है जी, बाकी वो कौन से कराना चाहे ये तो महारानी जाने जी। और ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त ऐसे भक्त हैं महाराज, जहाँ भी कहीं सेवा के लिए या ब्राह्मण ने कहीं बोलो है तत्पर हैं सेवा के लिए जी। और मेरा ऐसा विश्वास है महारानी बहुत जल्दी आपके शौचालय की व्यवस्था बहुत जल्दी शीघ्र करवाएगी। इससे क्या है, संत लोग जो आते हैं बाहर से आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं जी, तो रुक जाते हैं, वृद्ध भी होते हैं, तो कोई पंडित भी आ जाते हैं दूर से, बाहर के जो आसपास के लोग तो रुकते नहीं हैं, तो वैसे रखते भी नहीं, आसपास के अपने घर भेज देते हैं, जिस बाहर दूर से आते हैं। जैसे फिर भी बाबा एक चीज है, शरीर तो है, हाँ, कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, हाँ, समय असमय भी जानो आनो पड़े है, हाँ, तो शौचालय तो चाहिए ही चाहिए। मैं आप भक्तन से भी निवेदन करूं कि यहाँ जो बाबा के लिए परम आवश्यक जो सेवा है वो एक शौचालय की सेवा होनी है, क्योंकि महाराज देखो शरीर है और शरीर में बीमारी भी आमे हैं, कई बार ऐसा हो कि पेट भी खराब हो, समय असमय भी जानो आनो पड़े है, तो बाकी लिए यहाँ ब्रजवासीन के खेत हैं, जब तक फसल थी तब तक तो ठीक था, अभी छोटी छोटी गेहूं की फसल है, अगर मान लो दोपहर में जाना पड़ता है सोच के लिए तो फिर बाबा को बड़ी परेशानी होती है। तो आप जो भी भक्त या पावन सेवा में अपना सहयोग करना चाहें वो नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से आप अपनी सेवा हम तक पहुंच सकते हैं, और ताकि जल्दी से जल्दी बाबा की शौचालय की व्यवस्था बाबा को समर्पित की जा सके। अब मैं बाबा जी, आपके चरणन में एक प्रश्न निवेदन करना चाहूँ जी, जो मेरो नहीं हमारे भक्तन की तरफ से भी है जी। कि जीवन को कल्याण कैसे हो। देखिए, कल्याण तो सहज और सरल उपाय जो होते हैं संत सेवा। क्यों संत सेवा से क्या होता है, अब जो संतों जो भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने से जो भगवान की सेवा करते हैं, सेवा का फल आपको अनायास से प्राप्त हो जाता है जी, अनायास से प्राप्त हो जाता है। और सेवा धर्म बड़ा कठिन होता है, और संत सेवा से सभी का कल्याण हुआ है, शास्त्र प्रमाण है, और सेवा धर्म के समान कोई धर्म नहीं होता। और संत सेवा से क्या भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। पर बाबा तुलसीदास भी आ बातें कहें कि सबसे सेवक धर्म कठोरा। हाँ, ये जो सेवक को जो धर्म है ना, ये सबसे कठोर धर्म, कठिन धर्म होता है। उससे सेवा धर्म से ही बड़े बड़े संतों का उदाहरण होता है, सेवा करते करते उससे मोक्षों को प्राप्त हुआ और भगवान को साक्षात प्राप्त हो गए। जी वृंदावन में कुछ समय पहले की घटना सुनाते, छोटा सा। जी पागल बाबा के रसिक पागल कहते थे, जी तो उनके शिष्यों में से कुछ शिष्य कह रहे थे, महाराज जी आप तो हमें भगवान का दर्शन कराइए। तो बोले दर्शन गुरु की सेवा करने से ऑटोमेटिक दर्शन हो जाते। अच्छा, स्वतः ही। हाँ, स्वतः ही हो जाते। जी, बोले तुम गुरु जी मैं आपका तो सेवा करता हूँ, पर तुम मन लगा के सेवा तो करो, तन मन धन जो है तुम्हारी समर्पण होकर सेवा करो, तो शीघ्र भगवान का दर्शन हो जाता है। जी, गुरु से भगवान दूर नहीं होते। जी, जो हमने तुम्हें मंत्र दिया है, सेवा दिया है, सेवा के माध्यम से हो जाते हैं। आप मंत्र भी नहीं जप कर पाते हो, नाम भी नहीं ले पाते हो, परंतु आप तो सेवा तो कर सकते हो ना, जी, शरीर से तो कर सकते हो कुछ ना कुछ। तो शरीर से सेवा करो या धन से सेवा करो, कोई भी सेवा के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने
ऋषि पागल जी वे संत भगवान अभी शरीर से नहीं है, तो उनकी शिष्य चित्र विचित्र है, आप जानते होंगे जी। तो उनकी जीवन की छोटी सी कथा है। तो रसका पागल बाबा की कह रहे हैं आप? हाँ, तो वे संत भगवान के उन्होंने शिष्यों को एक कुछ समय के लिए श्री बिहारी जी को दर्शन कराए। अच्छा बोले देख, तेरी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हो गए, जी। प्रसन्न हो गए, शिष्य पे हाथ रख ले, जहाँ तेरा कल्याण हो भगवान कर, बिहारी जी का दर्शन कर। तो बिहारी जी का मुरली धारण करते हुए बिहारी जी और बिहारिणी जी के साथ कुछ समय के लिए दर्शन हुआ शिष्य को। अच्छा, शिष्य का दर्शन हुआ, ये साक्षात घटना जहाँ पे गुरुदेव भगवान साक्षात कृपा कर दें बाबा, वाको तो दर्शन है ही जाने हैं। हाँ, तो इसी तरह से होता है सेवा धर्म, सेवा करने से भगवान अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भी उन्होंने पूछा सपने में, फिर रात को सपने में जब आया, देखो शिष्य को सपने में आया तो कहा देखो तुम्हारे गुरु जी के पास से तुम्हें दर्शन हुए, तुम गुरु जी की सेवा से तुम्हें दर्शन दिए, नहीं तो तुम्हारी अधिकार नहीं था तुम दर्शन कर सको मेरे को। भगवान कह रहे हैं? वह सपने में कह रहे थे हाँ हाँ। कि तुम्हारी गुरु की कृपा से ही सेवा के माध्यम से तुम दर्शन कर पाए, नहीं तो दर्शन के समय तुम्हें नहीं आया था। अतः इस दर्शन को तुम्हें गुप्त रहना चाहिए, मतलब गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं है। सही जी। पूज्य गुरु जी ने भी, महाराज जी ने भी बता दिए थे, तो ठाकुर जी भी यही करते कि गुप्त रखने से क्या होता है, तो आगे जो लीला है ठाकुर जी लीला है वो कम से कम दर्शन होते जाते रहते हैं। गोपनीयम गोपनीयम हाँ। गोपनीयम प्रयत्न। हाँ, गोपा शास्त्र नाम से ही कहते हैं जी। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्न। जो भगवान की लीला कथाएं होती है वो गोपनीय रखा जाता है। स्थान काल पात्र विशेष समय का ध्यान रखते हुए उसका चर्चा रखा जाता है। हमेशा इसी चर्चा करने से क्या उसका महत्व घट जाता है और उसका शक्ति अभी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति की पात्रता के हिसाब से दिया जाता है। हाँ, पात्रता किस लायक है। हाँ, और पात्रता प्राप्त होता सेवा की द्वारा प्राप्त होता है जी। सेवा की द्वारा बाबा कई बार मुझे ऐसा लगे अपने जीवन में, देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रभु के सामने बैठे हूँ और संत के सामने बैठे हूँ, मुँह पे एक माला भी ना हो बैठ के, नहीं मैं एक माला भी नहीं करूँ, सवेरे अपने नित्य क्रिया से निवृत्त हुए अपने गोपाल जी की सेवा, बाबा विश्वनाथ की सेवा, भोले बाबा की सेवा और संतन की सेवा, यही है बस और कछु ना। पर कई बार मुझे ऐसा लगे मेरे मन में कि कछु रह रहे हो, अभी कछु रह रहे हो। अब ये उद्विग्नता क्यों आ रही है ये तो श्री जी जाने, मेरी समझ में ना आवे। देखिए, जहाँ तक आपकी बातों के अनुसार मेरे को अनुभव होता है, मैं समझ पाता हूँ। देखिए, जहाँ तक समर्पण जितना हो सके उतना ही अच्छा बेहतर होता है, जीवन का सफलता प्राप्त होता है। आपका जो आराध्य है, इष्ट है, इन पे समर्पण जितना है, और सेवा तो आप कर ही रहे हैं, तो सेवा के माध्यम भी समर्पण भाव सबसे प्रथम होता है। और तो सेवा सेवा मानेंगे आप? है? ये जो सेवा जो है रही है तो भक्तन के माध्यम से सेवा है रही है जी, तो या में मेरी सेवा मानी जाएगी? हाँ, क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि श्री जी है, कन्हैया है, अथवा राधा कृष्ण है, राधा रानी है, जो कन्हैया है, कृष्ण है, जो भी सेवा अपने अपने योग्यता पर ही सेवा करवाते हैं। जिसे आपकी जो योग्यता है, मतलब आप समर्थ हैं, उसी अनुसार आपको सेवा करवा रही है। क्योंकि सभी प्राणी है जो इस संसार में जो भी है, मनुष्य है, अपनी योग्यता पर ही कर सकता है, कुछ उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उनकी कृपा, हाँ, श्री जी कृपा हो जाए तो फिर वो अलग बात है। तो या में कछु मेरो भी पुण्य प्राप्त होगा मुझको भी? हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी अब योग्यता ये आपको सेवा ही दिया है, ये सेवा करने के लिए आपको योग्यता दिया है। इसका उदाहरण आपको क्या कृष्ण चंद्र शास्त्री जी कह रहे थे, कथावाचक जानते हैं आप जी, वृंदावन के बंशी भट्ट के वैसे तो रहने वाले थे। तो वे कह रहे थे देखो हम वो पहले कथा में कहते थे कि देखिए, हमें तो कथा बाँचने के लिए, कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए मेरे को ठाकुर जी ने चुना है। अच्छा, कि मेरा योग्यता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता, ना कुछ कर पाता, और इसमें क्या लाभ होगा क्या नुकसान होगा आप जानते हो और ठाकुर जी जानते हैं। बाबा कई बार मन में ऐसा भाव आवे है कि कछु रह रहे हो अभी, तो या तो ये है कि मैं बैठ के भजन ना कर पाऊँ, एक तो बाबा समय भी ना मिल पावे, पूरे दिन है जाए, शाम को थक हार के नहीं सो जाऊं और सुबह जगते ही फिर वही सब चिंतन है, आज कौन संत के पास जानो है, कौन को कहाँ सेवा करनी है। तो ये देखिए, सेवा के माध्यम से आप संतों की सेवा करें, जैसे मेरे पास है,
तो आप यहाँ पे कुछ भी आपकी श्री जी के मध्य है, तो श्री जी कराने वाली तो श्री जी ही होती है, बिल्कुल। तो आपके माध्यम बना के करवा रही है। तो उसका मतलब कि सेवा जो कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी को, श्री जी की सेवा करें, उसका तो फल आपको भी मिलेगा ना, भक्तों को तो मिलेगा, सत आपको भी मिल जाएगा। जो हम सेवा करें उसमें थोड़ा सा आपको भी लाभ हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली लाभ हो जाता है, इसका कोई। ये तो श्री जी जाने मेरे खाते में वहाँ कहाँ लिख हो जाएगा, पर इतना है हृदय को आनंद प्राप्त हो। आनंद तो होगा ही, क्योंकि सेवा से आनंद, सबसे बढ़ के सेवा से आनंद प्राप्त होता है। संतन के खूब दर्शन हुए, आप संतन को खूब आशीर्वाद मिले, आप संतन के खूब आशीर्वचन मिले, आपको सत्संग मिले, तो आनंद मिले हृदय को। आनंद तो आएगा, क्योंकि सेवा से बढ़ के कोई आनंद की वस्तु होता ही नहीं है इस संसार में। आनंद जो कहते हैं ना, सेवा के द्वारा आप कहीं भी व्यक्ति हो, किसी को खिलाए, भोजन कराए, तो उसको भोजन करा करके उसको किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़े, आप या मन की भीतर से एकदम आनंद का उल्लास उत्पन्न होता है। आज ना मन में ऐसा भाव आयो, मैं उनके बाबा से निवेदन करूंगा बात है, कई बार ऐसा मन में आवे कि कछु रह रहे हो, अभी वो चीज नहीं है जो पूरी हुए, अभी ऐसा लगे कछु बकाया है, कछु रह रहे हो अभी। देखिए उसमें क्या समर्पण जितना होता है उतना ही उसका सफलता आगे बढ़ती है। समर्पण की कमी हो तो फिर इतना है कुछ इसका इस समर्पण मतलब जितना हम उस समर्पण होते जितना मेरे तो तन मन धन सर्वस्व मेरी तो ये उसमें कि ना मैं स्वामी जी के अलावा किसी को जानता हूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि या तो समर्पण में अभाव पर ही सारे समस्या कभी कभी दिखाई देते, या तो पूर्व जन्म कर्म फल के अनुसार। जब मनुष्य का देखिए, हम प्रत्येक मनुष्य के, हम भले अब इस समय भजन कर रहे तो पहले तो हम मनुष्य ही थे ना, साधारण व्यक्ति थे, हम अलग थोड़ी है, साधारण मनुष्य है, केवल हमारे रास्ता थोड़ा सा अलग है कि हम भजन करने लगे हैं, ठीक है। और साधारण लोग क्या करते हैं, घर गृहस्थी बचा के मेहनत करते, काम धंधा करते, अपना घर गृहस्थी बचाते, परिवार पालते, तो उसके बदले में हम उसी रास्ता में ना जाकर हम अपना ठाकुर जी के समर्पण करें। काम तो हम भी कर रहे, सेवा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, पूजा कर रहे, उसकी ठाकुर जी निमित्त कर रहे, उसका नाम जप करे, उसकी पूजा करे, उसका बर्तन धो रहे, झाड़ू लगा रहे, पूछा लगे, सब उनकी निमित्त कर रहे, जीवन उनके सहारे हमारा जीवन निर्वाह हो रहा है। तो कर्म तो मेरे को भी करना पड़ रहा है ना, तो रास्ता थोड़ा सा अंतर है। तो इसी तरह से क्या कर्म की प्रत्येक मनुष्य को क्या होता है, हमारी भी बुद्धि कभी कभी इधर उधर हो जाता है, मन चलायमान हो जाता है, किधर इधर चले जाते हैं, तो ये पूर्व जन्म का कर्म फल का होता है, ये विशेष महत्व होता है। मैं आपको खुल के बताऊं, प्रत्येक मनुष्य के यहाँ पूर्व जन्म का कर्म पाप और पुण्य है, और सुकृति जो होता है, विशेष करके सुकृति जो भगवान के भजन की ओर उन्मुख कर देता है, जिसे क्या है, रजगुण, तमगुण और सत्यगुण, ये 3 गुणों के अनुसार काल की गतियों से हम चलते हैं। प्रत्येक मनुष्य को काल की गति से बढ़ते हैं भी, घटते भी है, आपको पता है जी। तो प्रत्येक मनुष्य के काल की समय के अनुसार हम क्या करते हैं, जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हम संसार में पूज्यमान हो जाते हैं, धन संपत्ति आदि वैभव सम्मानी हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है। इसी तरह से पुण्य का होता है, पुण्य के साथ साथ आप रजगुण का उदय होता है तो हम अहंकारी बन जाते हैं जी। पुण्य के साथ साथ हमारे रजगुण का उदय होता है ना, तो हम अहंकारी बन जाते हैं, मैं मेरा करने लग जाते हैं जी। अब उसके बाद हमें क्या, पुण्य के साथ साथ फिर हमें क्या हो जाता है, सत्य का उदय हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, संतों के पास जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, सत्कर्म करने के लिए विचार सोचते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है। भगवान के नाम लेने के लिए संत ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपना जीवन का क्या कल्याण होगा, कैसे हमें लाभ होगा, कैसे किस संतों को, किसके पास सेवा करने से, किसी संतों को सेवा करने से मेरा आत्मा कल्याण होगा, उसी बारे में हम सोचते हैं। उसी साथ साथ आप देखिए, ये हो गया पुण्य की फल। अब जब तमगुण का उदय हो गया, अर्थात तमगुण का जो पाप का फल उदय होगा, तमगुण, तो तमगुण उदय होने के नाते साथ साथ जो पाप का फल उदय होता है ना, तो तमगुण उदय स्वाभाविक उदय होना है जी। और जब तमगुण उदय होता है तो हमारे अंदर गलत गलत विचार है, गलत गलत चिंताधाराएं उत्पन्न होते हैं, और हम कभी कभी इधर से उधर से हो जाते हैं। और ये है कि हम इसी जन्म का कर्म का फल नहीं, हमारे कई जन्म का कर्म फल होता है, उसमें जी कई जन्म का कर्म फल होता है। तो इसे कर्म फल के अनुसार हम पूर्व जन्म कर्म फल से हम क्या थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं, हमारे मन चलायमान हो जाता है, विचार बदल जाता है, गलत कार्य करने की इच्छा पैदा हो जाती है, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म फल के अनुसार हमारे अंदर कर्म फल का जब पाप का फल उदय हो गया, पाप के साथ साथ हमारे क्या तमगुण उत्पन्न हो गया। इसलिए कहते हैं 3 गुण के अधीन होता है। और ये सब क्या करता है, मनुष्य के कर्म के अनुसार काल की चक्र से हम अनायासे समय समय पर बदलता रहता है जी। जब हमें तमय गुण उदय होता है तो पाप के फल उदय होता है, पाप पुण्य का फल दोनों मनुष्य का समय समय के कभी पाप का पल्ला भारी हो जाता है, कभी पुण्य का पल्ला भारी हो जाता है। आप पुण्य करेंगे तो पाप का पल्ला दब जाएगा, जब पाप करेंगे तो पुण्य का पल्ला नीचे हो जाएगा।
तो इसी समय क्या आपको क्या करना चाहिए, जब पुण्य का फल भारी होता है तो आपको अच्छे कार्य में हो जाता है। इसमें गुण का भी प्रभाव होता है, जैसे हमने कहा था रजगुण और सत्वगुण का प्रभाव होता है जी। पुण्य में। और तमगुण होता है, पाप का फल जब उदय होता है तो तमगुण विशिष्ट प्रधान होता है विशिष्ट। तो उसी समय ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को। हर किसी को ध्यान नहीं रख पा जाता है, क्योंकि कर्म फल इतना प्रबल होता है, विधि का विधान होता है इतना प्रबल होता है, इसको हर कोई महापुरुष भी पहचान पाते, समझ पाते, हर कोई समझ नहीं पाता। तो उसी समय क्या करना चाहिए, जब हमें गलत विचार, गलत चिंताधारा उत्पन्न हो रही है, तो हमें क्या उच्च स्वर से भगवान के शरण कीर्तन, नाम कीर्तन करना चाहिए, उसकी शरणागत हो जाना चाहिए। प्रभु अब आप जाने। हाँ, आप रक्षा करिए। क्या कहते हैं, रक्षा माम रक्षा माम रक्षा माम, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, पाही माम पाही माम पाही माम। उसी में आप क्या है, आप कृष्ण के तो हो भक्त है तो कृष्ण से कहेंगे, श्री जी के राधा रानी के तो राधा रानी से कहेंगे, आप भोले बाबा का तो भोले बाबा का कहेंगे। जिसकी भक्त है उसी की देवता का उच्चारण करके, नाम उच्चारण करके ये शब्द कहना है। जैसे कृष्णा कहे, हे कृष्ण रक्षा माम रक्षा माम रक्षा माम, वो मेरी रक्षा करो। हाँ, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, पाही माम पाही माम पाही माम, अर्थात हे कृष्ण हमारी रक्षा करे, रक्षा करे। पाही माम अर्थात हे कृष्ण हमें पालन करे, पालन करे। हे कृष्ण हमें त्राही माम अर्थात तारण करे, तारण करे अर्थात उद्धार करे। तो इसी तरह से उसी समय का शरण, भगवान की शरणागति, इसी तरह से उनके अपना आरती ज्ञापन करना और चाहिए। वो इस चीज से फिर बच सकते हैं। हाँ, बच सकते हैं, और ना ऐसे बच जाए फिर तो भगवान उसी, ये शब्द वेद वाक्य है, मतलब संतों का से प्रसिद्ध हैं, तो संत लोग यही शब्द का प्रयोग करते हैं अंतिम समय में, जो उनके कोई रास्ता नहीं होते हैं। जी। तो इसी तरह से भगवान उसका रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। कैसे, स्वयं ना आए तो किसी के माध्यम से वो रक्षा करते हैं। भले भगवान तो सब में विराजते ही हैं, तो किसी की माध्यम होकर वो स्वयं किसी को निमित्त बना के वो स्वयं ही रक्षा करते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं रहते। हम जंगल में तो इसी तरह से कई की स्थिति भी ऐसा है हमारे सामने। बाबा आज आपने दास के ऊपर खूब कृपा करी है, आज खूब कृपा करी, आनंद है, जय हो। हृदय में परम आनंद है। और मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा, महारानी के चरणों में निवेदन करूंगा, आपकी ये शौचालय की व्यवस्था बहुत शीघ्र शीघ्र हो जाए। हाँ, ऐसा मन को भाव है। ठीक है, श्री जी की इच्छा है, क्योंकि हमें संत लोग आते रहते हैं। हमें तो अकेला रहता कोई बात नहीं होती, फिर भी संत लोग आते हैं, बुजुर्गों भी संत आते जैसे हैं। ही व्यवस्था महारानी कराएंगी, पुनः फिर आपकी सेवा में आऊंगा, आपके चरणों में आऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने कृपा करी। तो व्यस्त रहे ठाकुर सेवा में दिन भर, और आज दास के लिए आपने आरती के समय भी हो गया, समय निकाले है, दास के ऊपर बहुत ठीक है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद, और आपके भक्तों को भी बहुत सारे शुभकामनाएं। आज बाबा सबको राधे राधे। आज बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त करके, उनको सत्संग सुन के, नहीं हृदय में आपने जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसे लगे, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को भक्तों के दर्शन, संतों के सत्संग का आनंद रस प्राप्त हो। अगर आपने संत महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु के श्री चरणों से, बाबा महाराज के चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।